Hello students, how are you? Today we will discuss on the topic of macroeconomics last chapter balance of payment. ये macroeconomics का last chapter है balance of payment. इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन शॉर्ट फॉर्म में BOP. It refers to the statement of accounts recording all economic transactions of a country with the rest of the world in a accounting year. मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है. ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की. बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंट होता है या फिर वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देशों के साथ. इन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर. अकाउंटिंग ईयर यू नो वेरी वेल दैट स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ठीक है, किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स अनदर कंट्रीज के साथ में, उन सभी को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. क्या कहते हैं इसको, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट. कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट है? फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले जो करंट अकाउंट है उसके बारे में आज हम रीड आउट करेंगे. करंट अकाउंट. Current account is that type of accounting which recording receipts and payment of a foreign exchange. Foreign exchange कितना आया और कितना गया. Okay? Receipts and payment of foreign exchange of a country with rest of the world, another countries के साथ में. ठीक है, करंट अकाउंट ये वो स्टेटमेंट, वो अकाउंट होता है जिसके अंदर किसी भी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट्स और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, मतलब अनदर कंट्रीज के साथ. एंड सच ट्रांजेक्शंस डू नॉट इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज. ये वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जिससे किसी भी कंट्री की असेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, मतलब ना तो उनकी असेट्स इंक्रीज होती हैं ना ही असेट्स डिक्रीज होती हैं, असेट्स और लायबिलिटी. ठीक है, मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके, बाकी जो ट्रांजेक्शन्स बचते हैं हमारे पास, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है जाता है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है एक अकाउंटिंग ईयर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर. समझ में आ रही बात कि असेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ना तो असेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं ना ही वो डिक्रीज होती है. देखते हैं इसके कंपोनेंट के करंट अकाउंट के अंदर कौन से कंपोनेंट आते हैं. ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसके अंदर. कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. गुड्स का जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट के अंदर. मतलब सामान एक तरीके से वो गुड्स. ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स. क्या बोलते हैं, विजिबल. ये ऐसी आइटम्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, ऐसी गुड्स का जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, करंट अकाउंट के अंदर. किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर. सेकेंड देखिए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. जो सर्विसेज होती हैं गुड्स के अलावा, उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है. वो करंट अकाउंट का ही कंपोनेंट होता है. सर्विसेज मतलब इनविजिबल गुड्स. ये ऐसी गुड्स होती हैं जो ये सर्विसेज जी मतलब ऐसे आइटम्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, मतलब आपको दिखाई नहीं देते हैं, आप उनको टच भी नहीं कर सकते. ये विजिबल आइटम्स होती हैं, ये इनविजिबल आइटम्स होती हैं सर्विसेज के अंदर. उनका भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं. वो दो तरह की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज भी आते हैं इसके अंदर और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आते हैं. फैक्टर सर्विसेज यू नो वेरी वेल दैट कि 4 फैक्टर होते हैं. उन फैक्टर के बदले में जो पैसा दिया जाता है, जो पेमेंट की जाती है उसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं. जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे दिया. ठीक है, ये फैक्टर सर्विसेज होगी हमारी.
नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? नॉन फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जो किसी फैक्टर के बदले में नहीं होती हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टेलीकॉम्स है, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर आती हैं। और इन दोनों को इंक्लूड किसके अंदर करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, लास्ट बचते हैं लास्ट कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, करंट ट्रांजेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं करंट ट्रांजेक्शंस। करंट ट्रांजेक्शंस मींस यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस, करंट ट्रांजेक्शंस जिसको हम बोलते हैं। देखो, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है, सर्विसेज आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो दोनों टाइप मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इफेक्टेड होती हैं उसकी, ठीक है। बट ये जो लास्ट में जो ट्रांजेक्शन बची है हमारे पास करंट ट्रांजेक्शंस, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस, मतलब वन साइड अफेक्टेड ट्रांजेक्शंस, जिसकी डबल साइडेड नहीं होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक ही साइड अफेक्टेड होती है, या तो आएगा ही सामान या फिर जाएगा, या तो पैसे आएंगे या फिर जाएंगे, वो होती है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन जो वन साइड अफेक्टेड होती हैं, जिसकी दो साइडें नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशंस हो गया, रेमेडीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो पैसा होता है वो एक ही साइड आता है, डबल साइडेड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के कितने कंपोनेंट हैं, उसके बारे में हमने क्या रीड आउट किया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट के साथ। थैंक यू।